तो आज है 12 सितंबर और आज का आज भाई मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल हिंदी में थिएटर में देख के आ चुका हूँ एंड इट वाज द बेस्ट एनिमे मूवी एवर। और भाई प्योर गुज़बम हिंदी में भाई प्योर गुज़बम आ रहे थे और भाई हिंदी डब परफेक्ट था 10 आउट ऑफ 10। और भाई मैं डीमन स्लेयर हिंदी में देख के आया हूँ, इसलिए भाई ये वीडियो है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल हिंदी डब रिव्यू। और अगर भाई मुझे पूरी की पूरी मूवी और पूरा का पूरा हिंदी डब को एक वर्ड में कहना होगा तो फिर मैं कहूंगा परफेक्शन। और हाँ भाई ऑब्वियसली मैं तुम्हें आवाज तो नहीं सुना सकता, लेकिन भाई सभी कैरेक्टर की आवाज सेम है, जो आवाज सीजन 4 में थी वही आवाज है। तो फिर भाई शुरू करते हैं गॉड ऑफ थंडर ज़ेनित्सु की आवाज से। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और ये बस मुझे ही लड़नी है। ज़ेनित्सु की आवाज में भाई जो इमोशन था वो पीक था, एकदम भाई परफेक्ट आवाज दी है भाई ने, मैं कुछ कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ज़ेनित्सु तो भाई बस्ती करने वाला इंसान है, हम सबको बताया, लेकिन भाई अब जो उसकी कोल्ड आवाज है वो तुम बस एक बार जाकर सुनो। अगर भाई ज़ेनित्सु चिल्लाता भी है तो फिर भाई गला फटने तक चिल्लाता है। ये हमेशा हमें कंप्लीट करते रहता कि चिल्लाओ इमोशन डालो, लेकिन भाई इसमें वो है पहले से। यहाँ पे लोग चिल्ला रहे भाई गला फटने तक, इमोशन भी फील हो रहे, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ज़ेनित्सु की आवाज भाई सेम है जो कि तुमने सीजन 4 में सुनी थी, वही आवाज है। कैरेक्टर से भाई आवाज भी मैच हो रही है, कैरेक्टर से भाई इमोशन भी फील हो रहे हैं, कैरेक्टर चिल्ला भी रहा है और या स्क्रिप्टिंग भी भाई परफेक्ट है। फिर भाई नेक्स्ट आवाज सुनते हैं आकाज़ाकी। आओ खेल शुरू करते हैं। आकाज़ा की आवाज भाई जो सीजन 2 में थी और सीजन 3 में थी वही आवाज है और वही पीक आवाज है भाई। आकाज़ा बात करता है तो भाई लगता है कि एक डीमन बात कर रहा है, अगर भाई चिल्लाता है तो लगता है डीमन चिल्ला रहा है। और हाँ भाई सेम आवाज है लेकिन पीक आवाज है। आकाज़ा की आवाज तो भाई परफेक्ट है। फिर भाई हम काइगाकू की आवाज सुनते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हो ज़ेनित्सु। डब में जो भाई फैंडम वाली लग रही थी, मूवी में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। मूवी में भाई उसकी आवाज अच्छी है, परफेक्ट है। भाई काइगाकू की आवाज एकदम परफेक्ट है। काइगाकू भाई चिल्लाता है, चिल्ला के बात करता है तो लगता है कि भाई एक डीमन बात कर रहा है। एंड या भाई फैंडम वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, जो कि हमें टेरर में फील हो रहा था। मूवी में भाई बिल्कुल भी अलग है, एकदम परफेक्ट आवाज है भाई काइगाकू की भी। और भाई ज़ेनित्सु की जो एंट्री पे लोग चिल्लाते हैं, एपिक। और भाई जिस थिएटर में मैं बैठा था उस थिएटर में भाई सबसे ज्यादा लोग किसके एंट्री पे चिल्लाए होंगे? आकाज़ा की एंट्री भाई सबसे ज्यादा लोग चिल्लाए थे। और भाई काइगाकू की आवाज एकदम परफेक्ट है, इमोशन भी फील होते हैं, कैरेक्टर पे आवाज भी बैठ रही है। फिर भाई इसके बाद हम बात करते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे के बारे में। तलवार बनाने वालों के गांव में तुमने गांव के इंसानों की जिंदगी को अपनी डीमन बहन की जिंदगी से ज्यादा अहमियत दी। ग्योमे की भी भाई सेम ही आवाज है, जो सीजन 4 में थी वही आवाज है। और हाँ भाई ग्योमे की आवाज भी एकदम परफेक्ट। मैं कितनी बार भी कहूँ लेकिन भाई परफेक्ट वही भाई। ग्योमे की आवाज भारी है उसकी शरीर की तरह और कैरेक्टर पे तो भाई 100% बैठ रही है और हमें इमोशन भी फील होते हैं। और हाँ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भाई सीजन 1 से सीजन 4 डीमन स्लेयर भाई हिंदी में ही देखा है, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार। इसलिए भाई मुझे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसे रेटिंग दे सकता हूँ। और अब तक तो भाई एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जापानीज डब बहुत बढ़िया होता है, हिंदी डब बेकार होता है। ऐसा तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी से भी जाके पूछ लो भाई जो कि हिंदी डब में एनीमे देखता है, वो यही बोलेगा कि हिंदी डब बेस्ट था। देन फिर भाई उसके बाद हम बात करते हैं तोकी। देख लिया, अगर लड़ाई असली होती तो 3 बार मर चुके होते तुम। तोकी की आवाज भी भाई सेम है, जो कि सीजन 3 में थी, सीजन 4 में थी, वही सेम आवाज है। और या भाई ये भी परफेक्ट एपिक अब तक हिंदी डब। मुइचिरो तोकी तो भाई थोड़ा सा सैड बंदा है और भाई तोकी की आवाज उसके कैरेक्टर पे बैठ भी रही है, इमोशन भी फील हो रहे हैं और भाई चिल्लाना जो मिसिंग था इसमें चिल्ला भी रहा है, परफेक्ट। इसके बाद भाई हम बात करते हैं वाटर हशिरा तोमियो का गियो, जिसने भाई इन्फिनिटी कासल में फाड़ा है बहुत डेंजर वाला। इससे बात कर लूं तो शायद ये मेरा पीछा छोड़ दे। मैं कभी अंतिम परीक्षा पास ही नहीं कर पाया। गियो ने भाई जो स्वैग दिखाया है, जो कि भाई अब तक हमने डीमन स्लेयर में नहीं देखा था, वो एपिक था भाई। जो एंट्री मारता है भाई खत्म, तांजीरो। गियो की आवाज भाई एकदम परफेक्ट है, कैरेक्टर से तो मैच तो हो ही रही है और इमोशन भी भाई फील हो रहा है। गियो भाई गला फाटने तक चिल्ला रहा है। मैं हर बार कंप्लेंट करता था कि हिंदी में चिल्लाते नहीं है, लेकिन भाई इस बार तो गला फाटने तक चिल्ला रहे, फाटने तक। गियो की भाई हिंदी डब वाली आवाज मुझे बहुत बढ़िया लगी, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो तुम। इसके बाद भाई हम आवाज सुनते हैं द माइकल जैक्सन सारे डीमंस का गुरु रंडवा मुजांग किबुत्सुजी। और हाँ भाई थैंकफुली भाई मुजांग की आवाज जो सीजन 4 में थी वही आवाज है। थैंकफुली भाई सलमान बॉय ने डब नहीं किया, पता नहीं भाई ये न्यूज कहाँ से आई थी। अब तुम इतना तड़पोगे कि भीख में जिंदगी नहीं मौत मांगोगे। तांजीरो कमांडो, तुम सब लोग नर्क में जाने वाले हो। तांजीरो कामाडो। मुजांग की आवाज के बारे में भाई मैं क्या ही कहूँ, एकदम परफेक्ट। जो कि भाई सीजन 4 में थी वही आवाज है और भाई कैरेक्टर से मैच 100% कर रही है, इमोशन भी फील हो रहे हैं और लग रहा है कि भाई डीमन किंग बात कर रहा है। वही भाई घमंड से मुजांग बात करता है, वही भाई डीमन किंग वाला टोन भी है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और हाँ भाई जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, मैं मुजांग की आवाज भाई हिंदी डब में इससे बेटर भाई इमेजिन ही नहीं कर सकता। मेरे लिए भाई परफेक्ट है, गोल्ड माइन। कैरेक्टर से भाई मैच भी हो रही है, भाई चिल्ला भी रहा है। ठीक है, फिर अब जो कि भाई मुजांग को धमकी देता है उसकी बात करते हैं, जिससे भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है। तांजीरो कामाडो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सच बताऊं तो ये फैसला मेरा नहीं, नेज़ुको का था।
जैसे कि भाई हम सबको पता है कि तांजीरो भाई डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, और अगर भाई इसकी आवाज खराब निकली तो फिर भाई क्या ही मजा आएगा। बट भाई तांजीरो की आवाज सीजन 4 से और ज्यादा बेटर हो गई। तांजीरो भाई चिल्लाते तो आप गला फाड़ रहे हो। तांजीरो की आवाज भाई 10 आउट ऑफ 10। कैरेक्टर से भाई मैच भी हो रही है, इमोशन तो भाई एक्सट्रीम लेवल पे फील हो रहे हैं, और हाँ भाई बहुत बढ़िया तरीके से भाई डब किया है तांजीरो को। हर एक मोमेंट पे भाई कभी भी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा डाउन है, हर एक मोमेंट पे भाई पिक डिलीवर किया है। जब भाई तांजीरो नॉर्मली भी बात कर रहा है या फिर थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, तभी भी भाई हम उसे फील कर पा रहे। अब भाई हम आवाज सुनेंगे तुम्हारी और मेरी सबकी प्यारी लव हाशिरा मित्सुरी। आओ तांजीरो, तुम भी करो, मजा आएगा तुम्हें। मित्सुरी की भाई वही प्यारी आवाज है जो कि सीजन 4 में थी, और हाँ भाई इसमें तो और ज्यादा बढ़िया हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। मित्सुरी की आवाज भाई प्यार और स्वीटनेस से भरी हुई है, एकदम परफेक्ट आवाज है भाई मित्सुरी की हिंदी डब के लिए। ऑब्वियसली भाई कैरेक्टर से तो 100% मैच हो रही है, और हाँ भाई मूवी में मित्सुरी बीइंग मित्सुरी। इसके बाद भाई मित्सुरी का आशिक ओबानाई की बात करते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार था। चलो तांजीरो, अभ्यास शुरू किया जाए अब। और भाई ओबानाई की भी सेम आवाज है जो कि सीजन 4 में थी, और वो आवाज भाई मुझे तो परफेक्ट लगी। और हाँ भाई इसमें भी परफेक्ट ही है, जैसे कि भाई ओबानाई धीरे धीरे बात करता है वैसे ही बात कर रहा है वो। कैरेक्टर से भाई 100% मैच भी हो रही है, बात करने का टोन भी सही है, और हाँ भाई इमोशन भी फील हो रहे हैं। इसके बाद भाई जिसकी आवाज सुनने के लिए मैं तड़प रहा था, जिसकी आवाज सुन के भाई मेरे कान तृप्त हो गए, एंग्री बर्ड भाई सानेमी। क्या तू ही है वो? क्या किया मास्टर के साथ? बता क्या किया? सानेमी भाई जब पहली बार मूवी में दिखाया जाता है तब पब्लिक भाई जो चिल्लाती है, सानेमी का भाई जो गुस्से वाला टोन है, उसी टोन में भाई सानेमी बात कर रहा है। और हाँ भाई बस उसकी आवाज सुन के मैं खुश हो गया। कैरेक्टर से मैच भी हो रही है, इमोशन भी भाई फील हो रहे हैं, तो फिर क्या भाई सब कुछ बढ़िया परफेक्ट। अब बात करते हैं भाई डोमा की वॉइस की। मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो तुम। शायद से भाई डोमा की आवाज चेंज कर दी है, जो भाई डोमा की आवाज सीजन 3 में थी वो नहीं है शायद, लेकिन भाई जैसी भी थी किसकी भी थी आवाज परफेक्ट थी डोमा के लिए भी। डोमा कैरेक्टर से परफेक्टली मैच कर रही थी। वही भाई डोमा है तो बड़ा लेकिन बच्चों वाली हरकतें करते रहता है, और वैसा है भाई फनीसा टाइप उसका कैरेक्टर है, और वैसे ही उसको वॉइस दी गई है। अब बात करते हैं भाई शिनोबू की। तांजीरो और बाकी सभी की वजह से हम 2 अपर रैंक्स वाले डीमंस को हरा सके। शिनोबी की आवाज भाई सीजन 4 से और ज्यादा स्वीट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हाँ भाई शिनोबी की आवाज भी परफेक्ट थी। अब बात करते हैं भाई अपर मून 1 6 आंख वाला कोकोशिबो। तो छोटे और बड़ों का फर्क खत्म हो जाता है, और ये बदतमीजी मुझे सख्त नापसंद है। कोकोशिबो की आवाज भाई घमंड वाली है, वही भाई पावरफुल इंसान की आवाज फील होती है, और कैरेक्टर से भी मैच हो रही है, और इमोशन भी बिल्कुल भी फील हो रहे हैं। अब भाई गेनिया की बात करते हैं। बात सुनो, ये तुम्हारा निशान डार्क हो गया है क्या? गेनिया की आवाज भी भाई सीजन 4 वाली ही है, और हाँ भाई परफेक्ट वॉइस है वो भी गेनिया के लिए। इसके बाद भाई बात करते हैं लॉर्ड इनोस्के की। वो आदमी पागल है, वो पत्थर दिल आदमी है। इनोस्के की आवाज में भाई वो जंगलीपन, वो पागलपन है, उसी टोन में भाई इनोस्के बात करता है। और हाँ भाई इनोस्के की आवाज भी परफेक्ट है। और हाँ भाई मुझे पता है मैंने हर एक की वॉइस को परफेक्ट कह दिया, लेकिन भाई जो है वो है। जैसे कि भाई अगर तुम्हारा 10 मार्क का एग्जाम है और तुम्हारे 10 में से 10 आ जाए, तो फिर तुम चिंता थोड़ी करोगे कि यार एक तो गलत होना चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना है। जो है वो है। सभी के सभी कैरेक्टर्स की आवाज भाई मुझे बहुत बढ़िया लगी, परफेक्ट लगी, इसलिए मैं कह रहा था हर बार परफेक्ट परफेक्ट। और हाँ भाई मैं डीमन स्लेयर का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, इसीलिए भाई इसकी वीकनेस तो मैं देख ही नहीं सकता। और कुछ लोग भाई ऐसा कह रहे थे कि मूवी में पेसिंग ऊपर नीचे है, भाई मेरे लिए पेसिंग मैटर नहीं करती। अगर तुम मुझे 4 घंटे की मूवी दिखा देते मैं देख लेता। और भाई पता नहीं क्यों जब से मूवी शुरू हुई तब से मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था कि खत्म ना हो, खत्म ना हो, खत्म ना हो, ये ऐसा चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। सो या भाई यही था अपना हिंदी डब रिव्यू। तुम्हारा ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो भाई सब परफेक्ट लगा, कोई बुरी चीज है ही नहीं, तो फिर उसके बारे में बात ही क्यों करूं। 10 आउट ऑफ 10। फिर नेक्स्ट वीडियो में बोलिए कशे बाय बाय।